सर्दी का समय आ गया था। पूरा गांव बर्फ की चादर से ढक गया था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी अपने घर से निकलने नहीं चाहता था। गांव में हरिया और उसकी बीवी भी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। सर्दी के समय तो ऐसा हो जाता था कि कभी कभी वह भूखे पेट ही सो जाते थे। उन्हें कोई काम भी मिलना बहुत मुश्किल था। अजी सुनते हैं, इतनी गरीबी में हमारा काम कैसे चलेगा। एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से हमारे पास कोई काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, खाना भी ख़त्म होने वाला है। आप ही बताइए, घर कैसे चलेगा, हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तुम घबराओ मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि गांव में कोई ना कोई हमें काम दे ही देगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ काम ढूँढने। अगर कोई काम मिल गया तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे हमारा घर चल जाएगा। सर्दी में वैसे भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जाइए, कोई काम ढूँढ लीजिए। कोई काम मिल जाएगा तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। सर्दियों में खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है। पैसे ही नहीं हैं तो राशन कहाँ से आएगा? बताइए, आप ही बताइए ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। सर्दी में खाना पीना मुश्किल तो हमारा हो ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर हरिया गांव की तरफ निकल पड़ा काम ढूंढने के लिए। भैया, क्या आपके पास कोई काम होगा? अगर कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। अरे भैया, इतनी सर्द में तो हमारे पास ही काम नहीं है, हम आपको काम कहाँ से देंगे? बताइए, बताइए ना, हम ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यह सुन के हरिया बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वह दूसरे गांव की तरफ बढ़ जाता है। बहन जी सुनिए, क्या आपके पास कोई काम होगा? मैं गरीब आदमी हूँ, कोई भी काम चलेगा। नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई भी काम नहीं है, हम खुद काम की तलाश में हैं, हम तुम्हें काम कहाँ से दें? ये सुन के हरिया उदास हो जाता है और अपने घर की तरफ वापस जाने लगता है। लगता है आज भी आपको कोई काम नहीं मिला है। लगता है हमारी सर्दी ऐसे ही गरीबी में बीत जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। गांव में काम नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं शहर में जाऊंगा। शहर में कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर हरिया शहर की तरफ चल पड़ता है। शहर में भी ठंड का कहर पूरा जोरों पे होता है। सर, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा? कोई भी काम चलेगा, मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे कोई भी काम देने का कष्ट करें। देखिए भैया, मेरे पास तो अभी कोई भी काम नहीं है। अगर कोई काम होता तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। मुझे तुम्हें काम देने से कोई दिक्कत नहीं है। यह सुन के हरिया बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है शहर में भी कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी देर में एक खूबसूरत लड़की उसकी तरफ चलकर आती है। अरे भैया, मैंने सुना है कि तुम काम ढूंढ रहे हो। अरे, कहाँ काम ढूंढ रहे हो? मेरे पास काम है, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हाँ, हाँ मालकिन, मैं आपके पास ज़रूर काम करूँगा, मैं बहुत मेहनती हूँ। आपके पास जो भी काम हो मुझे बताइए, मैं वो करूँगा। देखो, ये है मेरा घर, तुम्हें यहाँ पे काम करना है। बताओ, क्या तुम यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो? हरिया हाँ बोलकर वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। हरिया मन लगाकर वहाँ पर काम करता है। दिन भर वहाँ काम करने के बाद हरिया रात होते ही अपने घर चला जाता है। वह अपनी बीवी के साथ वहाँ हंसी खुशी रहता है और फिर अपने काम पे चला जाता है। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा।
लेकिन एक दिन हरिया की तबीयत खराब हो गई। हरिया को लगता है सर्दी की वजह से तबीयत खराब हो गई। अजी, आप इतनी सर्दी में काम करने जाते थे, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हो गई है। अब मैं आपको सर्दी में काम करने के लिए जाने नहीं दूंगी। हाँ, सर्दी में काम करने की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन क्या करें, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। सर्दी बढ़ती जा रही थी, पूरे गांव में बर्फ़ पड़ रही थी। हरिया की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। सुनते हैं, हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं, हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अजी, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या आप हमें थोड़ी सी दवाइयाँ देंगी, बुखार की और खांसी जुकाम की। नहीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपको ज़रूर दवाइयाँ देंगे। कौन कौन सी दवाइयाँ चाहिए आपको बताइए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप हमें उधार दवाइयाँ देंगे। नहीं नहीं, उधार दवाइयाँ नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से, पैसे लाओ तभी दवाइयाँ मिलेंगी। ये अजी, सुनते हैं दुकान वाले ने हमें कोई दवाई नहीं दी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो उधार दवाइयाँ नहीं देगा। कोई बात नहीं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाऊंगा। फिर भी तुम एक काम करो, मालकिन के पास जाओ। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी, हमारे पति आपके पास काम करते हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। जाओ यहाँ से, चले आते हैं पैसे मांगने के लिए। कुछ दिन काम नहीं करते कि इनकी तबीयत खराब हो जाती है, बहाना मारने लग जाते हैं। जब देखो तब पैसे 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 पैसे, ये नहीं कि काम करूं, सर्दी के समय में बहाना मार रहे हैं सिर्फ। नहीं मिलेंगे कोई पैसे तुमको, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी पति की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उनकी दवाइयाँ ख़रीद सकूँ। मुझे दवाइयों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मालकिन पैसे दे दीजिए ना। जाती हो कि नहीं यहाँ से, मैं तुम्हारा नाटक सब समझ रही हूँ, झूठ बोलती हो, तबीयत ख़राब है, काम करने के डर से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जा रही है, खाली झूठ बोलती रहती हो। अब यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें धक्के दे के निकालूँ बाहर। अजी, सुनते हैं आपकी मालकिन ने हमें कोई पैसे नहीं दिए, वो बहुत ख़राब हैं, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। कोई बात नहीं, मालकिन ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर कहीं और काम करने लग जाऊंगा। शहर में भी ठंडी का प्रकोप बढ़ रहा था। ठंडी तो हर जगह थी, मालकिन की भी तबीयत खराब हो गई थी। मालकिन की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास कोई काम करने वाला भी नहीं था, उनकी देखभाल और सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। तब मालकिन को समझ में आता है कि हरिया की तबीयत खराब हुई तो वो भी इसी प्रकार बीमार होगा, इसीलिए वो काम करने नहीं आया। तभी मालकिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये विचार बनाती है कि वो अगले दिन हरिया के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। सुनो हरिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए पछता रही हूँ। मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे तुम्हारी बीवी से बहुत उल्टा पुल्टा बोला, मुझे माफ़ कर दो और चलो, काम पे वापस चलो, मैं तुम्हें काम पे रखने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति अब कहीं भी नहीं नहीं जाएंगे। मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हारे पास अब काम नहीं करेंगे, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पति को और परेशान मत करो।
माफ़ कर दीजिए बहन जी, मैंने वो सब अपने पैसों के घमंड में कहा था। मुझे घमंड ज़्यादा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही हूँ। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तब मुझे ये अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने पति से बोलिए कि मेरे घर पे आके काम करेंगे। उन्हें मेरे घर पे काम करने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे घर आइए और काम करिए। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सुनो, तुमने मालकिन से इस प्रकार बातें क्यों की? वो बुरा मान जाएंगी। तुम्हें उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। तो मैं क्या करती जी? मैं उसके पास गई तो उसने मुझे धक्के मार के भगाने की धमकी दी। उसने हमारे बुरे समय में हमारी कोई मदद नहीं की। तो मैं उसके साथ क्या करती, बताइए ना। कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा होगा। कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी हो, मैं मालकिन के पास काम करने जाऊंगा। ठीक है जी, आप मालकिन के पास काम करने चले जाइएगा, जैसी आपकी मर्ज़ी। उस दिन के बाद हरिया मालकिन के घर पर मन लगाकर काम करने लगा।